12 का गणित का सवाल इस बार के पेपर में आया था। है सवाल बहुत छोटा लेकिन आया है 5 नंबर। देखिए लिखा है यदि a बराबर 3 माइनस 1 1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 i बराबर 0 है। ठीक है, सामने देखिए लिखा है a बराबर लिखा है सारणिक से है 3 माइनस 1 और 1 2। तो मुझे सिद्ध क्या करना है भाई, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। देखिए ये तो तीन दो कोटि में आया है ना, ये सवाल तीन कोटि में बहुत बार आया है। इस सवाल वैल्यू बदल देगी लेकिन ये हमेशा आता है, मुझे याद है। अब बताइए यहाँ पर देखने पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर है। बताओ ए स्क्वायर कैसे मिलेगा भाई, ए स्क्वायर कैसे मिलेगा जब ए गुणे ए करूंगा, ए का ए में गुणा करूंगा, एक मान मिलेगा हमारा 3 का माइनस 1 और 1 2 और गुणा करना है मुझे 3 1 माइनस 1 2, इसी का गुणा करना है। तो भाई गुणा करने का नियम आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, इस पंक्ति का सिस्टम गुणा करेंगे तो 3 3 9 और माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा। इस पंक्ति का स्तंभ गुणा करूंगा तो 3 एकम 3 और 2 एकम प्लस 2 मिल जाएगा। 1 माइनस 3 और 2 एकम माइनस 2 मिल जाएगा। माइनस 1 और प्लस 4 मिल जाएगा, माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा। तो 9 में से 1 घटा देंगे 8 मिलेगा, 3 2 5 मिलेगा, माइनस 5 और 4 में से घटा देंगे मिलेगा हमारा 3। तो भाई हमारा ए स्क्वायर का मान कितना मिल गया, ये मिल गया। अब ए स्क्वायर का मान मिल गया तो अब सब ले जाकर रखिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ए तो दिया है, मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सवाल में ए स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7i। इसको मुझे जीरो लाना है, ये जीरो आना चाहिए। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मान कितना है हमारा 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5 ए का मान हमारा सवाल में क्या लिखा है 3 कामा माइनस 1 और यहाँ पर लिखा है 1 2 प्लस 7i का मान होता है तत्सम का भी हुए विकर्ण के अवयव 0 होते हैं और सब क्या हो जाएंगे, विकर्ण के अवयव 1 होते हैं और सब 0 हो जाएंगे। तो मिलेगा 8 5 माइनस 5 3 गुणा कर देंगे भाई, माइनस 5 3 15 माइनस 5 एकम 5 माइनस नहीं माइनस 5 और मिलेगा 5 दूनी 10। इसका जोड़ देंगे तो 7 0 0 7 हमारा आ जाएगा। ठीक, देखो भाई सबको मैं जोड़ दे रहा हूँ, सबको जोड़ दूंगा संगत अवयव जोड़ दीजिए तो 8 माइनस 15 प्लस 7 हो जाएगा। ये 5 माइनस 5 और यहाँ पर 0 लिखा है तो प्लस 0 हो जाएगा, माइनस 5 और इस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 और यहाँ पर लिखा है 0 और यहाँ पर लिखा है 3 माइनस 10, यहाँ पर प्लस 7 लिखा है तो प्लस 7 कर देंगे। देखिए 8 7 15 15 से घटा देंगे 0 0 0 0 कट के देखिए 7 3 10 10 में से 10 घटा देंगे मिलेगा 0। तो 0 0 0 0 पूरा अवयव 0 आया है। मैं इसको एक साथ में एक है 0 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे तो शायद मुझे ये सिद्ध करना था, देखेंगे बराबर राइट हैंड साइड, ये तो मुझे सिद्ध करना था हैंस प्रूव्ड। आप 5 नंबर पा जाएंगे, बस इतना मैथ करना है और आप 5 नंबर पा जाएंगे। ठीक, सही मैंने सवाल बताया है उसमें से मुझे सबसे बढ़िया ये सवाल लगा है। देखिए लिखा है यदि y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 बराबर 0 होना चाहिए। काफी मस्त सवाल है ये, एक बार आप लोग इसे ट्राई लगाएंगे, ट्राई लेंगे लगाने के लिए, मजा आ जाएगा वैसे। देखिए यहाँ पर लिखा है y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x।
ठीक है, दिख रहा है। y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x, ये फॉर्मूला है। देखिए मुझे सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये y2 का मतलब दो बार अवकलन है, प्लस 2x माइनस 1, ये y1 बराबर हमें 0, मतलब ये मुझे सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करने वाले सवाल क्या है, सिद्ध करने वाला सवाल को मैं या तो मैं दोनों एक साथ पक्ष हल कर सकता हूँ, या फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँ तो राइट हैंड साइड ला दूँ, ये भी सवाल तरीका है लगाने का। तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करो भाई, तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा हमारा। अच्छा यहाँ पर वाई वन लिख दे रहा हूँ ना, एक बार अवकलन का मतलब था सीधे लिख देंगे वाई वन, ठीक है, क्योंकि हमारे सवाल में वाई वन लिखा है। बराबर, देखिए e की पावर इस पूरे को x माने थे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है कि नहीं? e की पावर इसको x मानेंगे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। लेकिन परंतु बट ये क्या है, ये वास्तव में x थोड़ी है, तो tan इनवर्स x है, और जिसको x मानते हैं उसका अवकलन करके गुणा करना है, तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर y1 बराबर क्या मिलेगा हमें, e की पावर tan इनवर्स x/1 प्लस x का स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा हमें लेकिन दो बार अवकलन करना होगा, जब लेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या मिलेगा हमें, y2 मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसका दो बार अवकलन है। अब ये हर और अंश को अंश है और ये हर है, तो सूत्र क्या आता है, बटा बटा में हर का स्क्वायर होता है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर, और होता है हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर इंटू अंश का अवकलन, e की पावर tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x ही हो जाएगा। लेकिन भाई ये वास्तव में x थोड़ी है, इसको x में माना हो, इसलिए इसका अवकलन करके गुणा करूंगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो प्रथम फलन देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश 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 हमारा क्या है, e की पावर tan इनवर्स x इंटू हर का अवकलन, एक का अवकलन 0 और x स्क्वायर का अवकलन क्या मिलेगा हमें, 2x मिल जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो मिलेगा हमारा e की पावर tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस e की पावर tan इनवर्स x इंटू 2x मिल जाएगा, यही मिलेगा। अब बताइए दोनों में e की पावर tan इनवर्स x कॉमन दिख रहा है क्या, तो e की पावर tan इनवर्स x स्क्वायर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 बराबर हमें 0 लाना है। तो देखिए यहाँ पर y2 बराबर क्या सूत्र मिलेगा हमें, दोनों की पावर में अगर e की पावर tan इनवर्स x क्या ले लूँ मैं, कॉमन ले लूँ, तो बचेगा हमारा 1 माइनस, यहाँ पर क्या मिलेगा 2x मिल जाएगा, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए मुझे y1 का मान और y2 का मान मिल गया ना, अब समीकरण इसमें ले जाकर रख दूं मैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ ना, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है यार, y1 है कि y2, एक मिनट में देख रहा हूँ, y2, यहाँ पर y2 है और यहाँ पर क्या लिखा है, y1 लिखा है, ठीक, और यहाँ पर लिखा है y2 प्लस
2x-1 इंटू y1। हमें भाई इसको जीरो करना है, जीरो लाना है इसे। अब यहाँ पर लिख दो 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, उसी तरह लिख दो। ये y2 का मान हमारा सवाल में देखो यहाँ पर लिखा है e की पावर 10 इनवर्स यक्स 1 माइनस 2x बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये y2 का मान हो गया, मैंने ले जाकर रखा है, प्लस ये लिखा है 2x-1 इंटू ये y1 लिखा है। y1 का मान हमारा सवाल में कितना है, e की पावर 10 इनवर्स यक्स बटे में लिखा है यक्स बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए भाई ध्यान से देखेंगे तो ये इससे एक बार में पूरा कट जाएगा, दोनों नीचे दो बार चीज है, वही एक बार चीज है, तो इसे कट जाएगा तो यहाँ पर नीचे एक बार बचेगा। इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जीरो लाना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर e की पावर 10 इनवर्स यक्स 1 माइनस 2x। यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ मैं, माइनस कॉमन। ध्यान से देखिएगा मैं माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूँ, जादू हो जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस 2x जाएगा क्या, ये नहीं मिलेगा। और यहाँ पर e की पावर 10 इनवर्स यक्स लिखा तो 10 इनवर्स यक्स। अच्छा, यहाँ पर भी बटे में क्या लिखा है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर भी बटे में लिखा है 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये भी 1 माइनस 2x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स यक्स बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर लिखा है, ये प्लस में लिखा है। अब वही चीज ई की पावर 10 इनवर्स यक्स इंटू 1 माइनस 2x बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये माइनस में लिखा है। भाई एक ही दोनों चीज प्लस माइनस लिखा है भाई, कट कितना मिल जाएगा हमें, सीधे लिख देंगे जीरो। और मुझे यही सिद्ध करना था बराबर राइट हैंड साइड। मस्त सवाल है भाई, काफी मतलब जितना मैंने सवाल बताया है 2025 में का सवाल जितने तय थे, एक ठीक है, एक थे अवकलन करने प्रयोग में का अर्धशीर्ष कोण, मैं वो भी बताऊंगा। ये भी सवाल मुझे काफी अच्छा लगा है। ठीक, एक बार आप लोग इसे उतार लीजिए, एक बार उतार के एक बार अपने से लगाइए। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। देखिए एक थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल के साथ, ये सवाल है अवकलन में से। लिखा यदि ये यक्स बराबर ये करड़ी में साइन ए की पावर साइन इनवर्स टी, कामा वाई बराबर करड़ी में ए की पावर कास इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स सिद्ध करना है। ये भी सवाल बढ़िया है भाई, एक नंबर का सवाल है। देखिए यहाँ पर लिखा है इसने यक्स बराबर, बहुत आसान वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यक्स बराबर क्या लिखा है सवाल में, ए की पावर साइन इनवर्स टी, और y बराबर क्या लिखा है, ए की पावर कास इनवर्स टी, ये सवाल लिखा है। और मुझे सिद्ध करना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स, हमें सिद्ध करना है। अच्छा देखिए ध्यान से, आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ये सूत्र पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स, इनका योग क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। अच्छा ये योग कब हो सकता है, जब अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आपस में भाई जुड़ सकते हैं, तो मैंने ये दिमाग लगाया है। तो ये मान लेंगे ये समीकरण 1 है, और ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है। समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 गुणे 2 से भाई समी देखिए यक्स में y का गुणा करूंगा तो यहाँ पर यक्स इंटू वाई मिल जाएगा, बराबर अगर मैं ए की पावर साइन इनवर्स टी गुणे इसका गुणा कर दीजिए, इसमें ए की पावर कास इनवर्स टी,
देखिए मैंने लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में मैंने गुणा कर दिया है, तो हमें मिलेगा यक्स इंटू वाई बराबर, देखिए दोनों करड़ी में है तो मैं एक ही साथ करड़ी में लिख सकता हूँ, तो करड़ी में मैं लिख सकता हूँ ए की पावर साइन इनवर्स टी गुणा में ए की पावर कास इनवर्स टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा यक्स इंटू वाई बराबर, देखिए ए की पावर, देखिए जब दोनों का घात बराबर है आधार जोड़ देंगे, तो साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी हो जाएगा क्या, तो साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस हम जानते हैं कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स का मान पाई बाई टू होता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा यक्स इंटू वाई बराबर, मिलेगा यक्स इंटू वाई बराबर करड़ी में ए की पावर क्या मिलेगा साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स का मान पाई बाई टू होता है। इनपुट में जो भी रहना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो साइन इनवर्स यक्स प्लस या फिर साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी का मान पाई बाई टू हो जाएगा, तब मिलेगा पाई बाई टू मिल जाएगा। भाई दोनों पक्षों का अवगुण कर देंगे, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये दो फलन गुणा में, तो ये पहला फलन और ये क्या मानूंगा मैं दूसरा फलन। तो देखिए जब दो फलन अगर आपस में गुणा में रहेंगे तो उसका अवकलन क्या मिलता है, प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, यक्स का अवकलन क्या मिलेगा एक, कुछ नहीं मैंने किया है, पहला फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन बराबर, देखिए ये कोई अचर राशि है, यक्स और वाई के अलावा जो बचेंगे वो सब अचर है, यहाँ पर इसका अवकलन क्या मिलेगा जीरो, तो हमें तो यहाँ पर मिलेगा क्या हमें यक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा हमें जीरो, ये काम कर इसको उधर भगा दीजिए, तो यक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हमें माइनस वाई बटे आई एक्स, गुणा में इधर जाएगा क्या होगा भाग में, और ध्यान से देखेंगे तो हमें यही सिद्ध करना था, और ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है 5 नंबर का, हेंस काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए मैंने सवाल जो भी बताया वो बड़े बड़े सवाल नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नंबर में आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के जो 2025 में इस बार सवाल आए हैं वो सवाल डिस्कस करने वाले हैं। हम धीरे धीरे लगभग में सभी सवाल डिस्कस कर लेंगे, जो सवाल बड़े वाले हैं जैसे 5 नंबर और 8 नंबर वाले। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये अवकलन के अनुप्रयोग में से आया है। कर एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर वो क्यूब रहेगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिरती है गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर कोई रेत गिरेगी तो एक शंकु बनेगा, और जब वो रेत गिरती 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 रहेगी तो ऊंचाई भी बढ़ते रहेगा। वो ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है, और सवाल में हमें हर चीज दे दिया है। देखिए भाई बनाइए, तो सवाल में कोई रेत गिरेगा तो शंकु बनाएगी, मान लेंगे हमारे ये शंकु बनेगा इस तरह, कि हमारा कोई शंकु बनेगा इस तरह।
ये मान लेंगे शंकु हमारा बनेगा, इसकी ऊंचाई मान लेंगे कैपिटल स्मॉल एच है, और हमारी इसकी क्या है, ये त्रिज्या है। ये स्मॉल एच है और हमारी ये क्या है, त्रिज्या है। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए लिखा है सवाल में कि जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है त्रिज्या का क्या छठा भाग है। जो इसकी ऊंचाई है भाई वो त्रिज्या का कितना भाग है, छठा भाग है। तो आर बराबर यहाँ से मिलेगा 6 मिलेगा। तो यहाँ पर आर एच में माना क्या, उसी को थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ। तो माना शंकु की ऊंचाई एच मीटर मान लीजिए, और त्रिज्या क्या मानिए भाई, स्मॉल आर मीटर है। ठीक कर रहा है कि अब देखिए इसके मात्रक से आप समझिए कि लिखा है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। बताइए अब कोई वस्तु गिरेगी मतलब भरेगा या फिर नीचे गिरेगी, तो पदार्थ की मात्रा गिर रही है। और इसमें हम लोग किसमें नापते हैं, ये आयतन होता है हमारा। और मात्रक से ही समझ में आ रहा है कि आयतन में दिया है। तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे आयतन भी है, माना आयतन हमारा क्या है, स्मॉल भी है। ठीक तो आयतन मतलब कि रेत गिर रही है तो शंकु बढ़ रहा है, अर्थात आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, अर्थात dv बटे dt। हमको पता है कि t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो परिवर्तन की दर मिल जाएगी। सवाल में लिखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। देखिए लास्ट में पूछा है ना, हमसे मतलब पूछा है dh बटा में dt, हमसे इसका मान पूछा है भाई। मतलब जी उसकी ऊंचाई है किस दर से बढ़ रही है, हम जानते हैं। देखिए लगा दीजिए, क्योंकि ये शंकु है और शंकु का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, v बराबर आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक स्पष्ट दिख रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ से मुझे पता है कि आर बराबर क्या रखना है, 6 से रख देना। तो यहाँ पर मैं 6 से लेके रख दे रहा हूँ। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे 6x का स्क्वायर हो जाएगा, 6x का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 1/3 पाई, देखिए 6 का स्क्वायर छछाई के 36, और एच का स्क्वायर गुणा एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एच का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई से काट देंगे तो मिलेगा यहाँ पर क्या 12×36 12 पाई मिल जाएगा। क्या यहाँ पर मिलेगा हमें 12 पाई, एच में एच से गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमें एच क्यूब, और ये हमारा क्या है भी है। अब हमसे सवाल में समझ में इसको देखने पर समझ में आ रहा है कि हमें क्या दिखा है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए तो टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो डीवी बटे dt मिल जाएगा क्या, यहाँ पर 12 पाई लिखा है तो 12 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टी के सापेक्ष ये तो 12 पाई अचर राशि बाहर मिल जाएगा, एच की पावर 3 मतलब इसको मैंने टी, तो टी की पावर 3 का गुण क्या मिलेगा 3h 3-1। मान लीजिए यक्स होता तो यन यक्स पर यन -1 होता, लेकिन एच लिखा तो मैं एच पर -1 लिखा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, ये वास्तव में टी थोड़ी है, इसको तो टी माना हूँ, इसलिए इसका अवकलन करके गुणा करना होगा, अर्थात डी बटा में dt से गुणा करना होगा। यहाँ पे मिलेगा क्या 12×3 = 36 पाई, एच में 3 में से घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा एच स्क्वायर इंटू डी एच बटे डी टी। देखिए भाई यहाँ पर डीवी बटे dt का सवाल में मान दे दिया है, कितना लिखा है 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12, कोई दिक्कत। हमें इसी का मान निकालना है, मतलब ये सब जितने हैं इधर जाएंगे तो भाग हो जाएंगे। तो मिलेगा यहाँ पर 12 बटा में 36 पाई, देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा डी एच बटे डी टी। सवाल में शायद इसकी ऊंचाई लिखी थी ना, 1 मिनट में देख रहा हूँ इसकी ऊंचाई कितनी, जबकि ऊंचाई कितनी लिखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर रख दीजिए, रखिए। तो 12 बटा में 36 पाई, पाई का मान नहीं रखना है, ये नहीं कि 22/7 ले जाकर रख दिए, 4 रखना है भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे
एच बराबर हमें 4 सेंटीमीटर पता है भाई। ठीक, तो यहाँ पर कर देंगे 12 कम 12, 12 त्याई 36, तो 3 पाई हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ पर DH/dt। अब यहाँ पर सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, देखिए 1/, क्या मिलेगा हमें, 3 पाई गुणा में 4 का स्क्वायर 16 बराबर मिलेगा DH/dt। 16 त्याई 48 पाई मिल जाएगा क्या, तो DH/dt बराबर 16 त्याई 48, 1/48 पाई। अब देखिए ये ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर, यहाँ पर मिलेगा मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो भाई इसकी जो ऊंचाई है वह 1/48 पाई मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, ये आपके पेपर में 2026 में भी आ सकता है, काफी मस्त सवाल है। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए अगला सवाल आपके दिया है इसमें, ये सवाल भी 2025 में इस बार आए हैं, ये भी सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। देखिए लिखा है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इंटू y1 बराबर 2। हमें क्या इतना सिद्ध करना है। ठीक, लगाइए भाई, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए जो ये अवकलन है, अवकलन का लास्ट प्रश्नावली है, अवकलन के जो लास्ट प्रश्नावली वाले सभी सवाल हैं, सभी मस्त सवाल हैं, उसी में से ये लास्ट सवाल आया है एनसीईआरटी वाले। देखिए लिखा है, यदि y बराबर, क्या लिखा है, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये भाई सवाल में दिया है। ठीक, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। हमें देखिए जो लाना है उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। देखिए हमें हमें लाना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी मैं बता रही हूँ y2 क्या है, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2। भाई हमें इतना सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, मतलब देखिए y2 का मतलब होता है ये 2 बार अवकलन है, और ये y1 का मतलब होता है 1 बार अवकलन किया गया है। बात समझ में आई, तो y2 का मतलब 2 बार अवकलन है, y1 का मतलब 1 बार अवकलन किया गया है। देखिए अब यहाँ पर उस दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा क्या, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, भाई दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था कि ये y1 का मतलब एक बार अवकलन है, यदि मैं y का अवकलन करूंगा तो मैं dy बाई dx भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं y1 लिखूंगा, लेकिन हमें सवाल में y1 सिद्ध करना है तो मैं y1 लिखूंगा। तो ये इसका अवकलन मिलेगा y1 बराबर, देखिए इसको माने यक्स पर यन, तो यन यक्स यक्स पर यन का अवकलन कितना होता है, यन यक्स पर यन माइनस 1, ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन भाई ये वास्तव में यक्स थोड़ी है, यक्स में माना हो, इसलिए इसका अवकलन करके गुणा करना होगा। तो tan इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस यक्स का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर मिलेगा 2 tan इनवर्स यक्स, ये उसी तरह देखिए 2 tan इनवर्स यक्स, दो में से घटा देंगे मिलेगा एक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका एक में गुणा करेंगे वही उतरेगा, और बटा में मिलेगा वहां पर 1 प्लस यक्स स्क्वायर मिलेगा। क्या, ये हमारा y1 लिखा है तो y1 लिख देंगे। एक काम करिए, इसको इधर गुणा कर देंगे तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, y1 इंटू 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स यक्स। अब देखिए हमारे सवाल में एक बार और अवकलन करना है, तो इसका एक बार और अवकलन कर दीजिए, तो लिखूंगा पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक भाई, तो देखिए इसका, देखिए इसको, अब देखिए दो फॉर्मूला में है, तो आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो फलन अगर आपस में गुणा में रहेंगे तो उनका जो अवकलन मिलता है, क्या मिलता है, होता है प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये ये फॉर्मूला आता है। तो भाई इसको मैं क्या मानूंगा, फर्स्ट फलन, और इसको क्या मानूंगा मैं, सेकेंड फलन। तो सूत्र होता है प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हमारा उसी तरह हो जाएगा इंटू सेकेंड का अवकलन। तो सेकेंड का अवकलन देखिए, एक का तो अवकलन 0 मिलेगा, और यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या मिलेगा हमें, 2x मिलेगा। तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन, हमारा सेकेंड फलन हमारा ये पूरा है 1 प्लस यक्स का स्क्वायर इंटू फर्स्ट का अवकलन y1 का अवकलन है। यदि कोई फलन y1 लिखा है उसका अवकलन करूंगा तो ये y2 मिल जाएगा, मैंने कहा था ये 2 बार अवकलन है। तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन बराबर, इसका अवकलन कर देंगे 2, और टेन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस यक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो थोड़ा इसको सजा लीजिए, थोड़ा गुणा करके लिख दीजिए। तो ये y1 इंटू, थोड़ा मैं इसको लिख दे रहा हूँ, सुंदर बना दे रहा हूँ, 2x इंटू y1 प्लस यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू y2 बराबर 2/1 प्लस यक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। अब भाई देखिए ये क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा क्या, इसको मिटा दे रहा हूँ, हमें इतना लाना था ना। देखिए इसका इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका इसमें गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, 2x y1 इंटू 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, 1 प्लस यक्स का स्क्वायर। अच्छा प्लस लिखा है तो प्लस, ये देखिए इसकी शकल और इसकी शकल दोनों की शकल बराबर है, तो एक और ये एक का एक और एक 2 घात, तो ये स्क्वायर मिल जाएगा 2 घात, तो यहाँ पर मिलेगा y2 इंटू 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस यक्स का 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर लिखा है 2। अब देखिए हमें ध्यान से देखेंगे तो यही शायद सिद्ध करना है। अंतर क्या, इसको पहले लिख दिया गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस, यहाँ पर लिखा है 2x 1 प्लस यक्स का स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें शायद यही सिद्ध करना है, आपको मिल गया होगा। और ये इतना छोटा सा सवाल आपके पेपर में आया था 5 नंबर, हेंस प्रूव्ड। भाई मैं बता दे रहा हूँ कि अवकलन के जो सवाल हैं लास्ट पर्सनल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2 बार अवकलन करना है। ठीक,